अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, जैसे कि हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस अभी चल रहे हैं, इसी सिलसिले में हमने एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है जिसको आज हम मिलकर सॉल्व करेंगे। ये कराची बोर्ड इंटर कॉमर्स के 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 आया था आपका। चलिए आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए में हमें कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट ए में हमें कह रहे हैं ट्रांजैक्शंस गिवन बिलो रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ नजीद। For each of the transaction, you are required to indicate the effects on the elements of accounting equation using plus for increase and minus for decrease and zero for no change. ये सेम वही कंडीशन है जो हमें हाँ पिछले क्वेश्चन में भी दी गई थी। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया था, उसी तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। देखिए, चार ट्रांजेक्शन दी गई हैं। पहली ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। हमने जमीन बेची है, सेल की है जमीन कैश पे, जबकि उसकी प्राइस जो है उसकी कॉस्ट से ज्यादा ली गई है। बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से उधार पैसे लिए हैं। रिटर्न्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट, प्रीवियसली हमने क्रेडिट पे कुछ सामान कुछ इक्विपमेंट परचेज किया था, उधार पे परचेज किया था। अब उसमें से कुछ इक्विपमेंट हमने वापस कर दिया। रिसीव्ड कमीशन इन कैश फॉर सर्विस रेंडर्ड, सर्विसेज दी है हमने किसी को और उसके अगेंस्ट में हमने कमीशन इनकम रिसीव की है कैश में। आइए इसके इफेक्ट्स अब हम देखते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पर किस तरह से हमने एक्सेल आएंगे। की शीट पर उसी तरह से ये एक चार्ट बना लिया है, ट्रांजैक्शन नंबर डाल दिया है, फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख ली है, यानी एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ठीक है, तो अब पहली ट्रांजैक्शन को हम दोबारा से रीड करते हैं और फिर देखते हैं उसका इफेक्ट यहाँ पर क्या आएगा। पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। आपके पास लैंड थी, उस लैंड को आपने कैश पे बेच दिया, जबकि उसकी प्राइस आपने कुछ एक्सेस ली है। देखिए, लैंड होती है हमारा एसेट, जो जमीन हमारे पास मौजूद होती है वो हमारा एसेट होती है। अब हमने ये जमीन बेच दी है, तो हमारे पास से एसेट चला गया है, एसेट चला गया है यानी डिक्रीज हो गया, तो आप इसको नेगेटिव शो करेंगे। जबकि हमारे पास क्या आया है, एसेट बेचकर हमारे पास आया है कैश, तो ये कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया है। कैश हमारे पास आ गया, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो गया तो उसको हम प्लस में शो करेंगे। यहाँ पर एक और चीज देखिए, इन्होंने कहा है कि सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट से आपने ज्यादा अमाउंट पे बेचा है। कॉस्ट से ज्यादा अमाउंट पे बेचा है तो इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास वो जमीन पहले 1 लाख रुपए की थी, अब हमने उसको बेचा है 1,10,000 रुपए का, तो हमारे पास ज्यादा पैसे आए हैं। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट जाता है ऑनर इक्विटी में, तो इस केस में हमारा ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से उधार पैसे लिए हैं हमने, उधार लिए हैं, पैसे लिए हैं, मनी बोरो की है, तो हमारे पास कैश आ गया। कैश आ गया तो इसका मतलब हमारा एसेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है। अच्छा, ये चूंकि हमने बोरोइंग की है तो इसमें हमारे पास हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी बैंक की तरफ से एक उधार एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो गई, तो हमारा लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। जबकि ऑनर्स इक्विटी में इस ट्रांजैक्शन में ऑनर्स इक्विटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अच्छा, पिछली ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया था, तो हम वहां पर जीरो लिख देंगे। नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, रिटर्न सम ऑफ द इक्विपमेंट प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कुछ इक्विपमेंट था जो हमने उधार पे परचेज किया था, अब हमने उसको वापस कर दिया। ठीक है, देखिए, इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है, ये एसेट हमने वापस किया है, पहले हमने लिया हुआ था अब हमने वापस कर दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास से जा रहा है। एसेट हमारे पास से जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होगा तो हम उसको माइनस में शो करेंगे। और इसके अगेंस्ट में हमारी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि हमने एसेट उन्हीं को वापस कर दिया जिनसे हमने परचेज किया था। ठीक है, तो हमारी लायबिलिटी भी रिड्यूस हो गई, हमने इसको भी नेगेटिव यानी माइनस में शो कर दिया। जबकि ऑनर्स इक्विटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। फोर्थ ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं रिसीव्ड कमीशन इन कैश फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज दी हैं हमने जिसके अगेंस्ट में हमने कमीशन रिसीव किया है। हमने सर्विसेज दी थी अपने कस्टमर्स को और उसके अगेंस्ट में हमें कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन कैश की सूरत में रिसीव हुआ है। तो देखिए, जब हमें कैश मिला है तो कैश हमारा एसेट होता है, एसेट हमारे पास आ गया है तो ये इंक्रीज हो गया। ये एसेट हमारे पास आया है कमीशन के अगेंस्ट में यानी हमारी इनकम के अगेंस्ट में, और इनकम पार्ट होती है हमारे ऑनर्स इक्विटी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका
पहला पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। चलिए आइए अब हम इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरे पार्ट में, यानी पार्ट बी में कह रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिटरमाइन अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स। जो अंडरलाइन हुए हुए हैं आइटम्स, ये मिसिंग आइटम्स है। जिस तरह पहली ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी अंडरलाइंड है, दूसरी ट्रांजेक्शन में कैपिटल, तीसरी ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस और चौथी ट्रांजेक्शन में रेवेन्यूज अंडरलाइंड है। ये जितने भी आइटम्स अंडरलाइंड हैं, ये आइटम्स मिसिंग है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करते हुए इन मिसिंग आइटम्स को सर्च करना है, इनको फाइंड आउट करना है। देखिए पहली ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस हैविंग एसेट्स ऑफ रुपीज 900,000 एंड कैपिटल ऑफ रुपीज 480,000। हमने लाइबिलिटीज मालूम करनी है एक एसेट्स की, जब एक बिजनेस की लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, जबकि उसके एसेट्स 9 लाख रुपए हैं और कैपिटल है 4,80,000। चलिए आइए कल की तरह या पिछली क्लास की तरह हम इन ट्रांजेक्शन्स को भी एक्सेल की शीट में कॉपी करते हैं और वहां पर फिर इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन और जो इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन होती है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ पर अपनी पहली ट्रांजेक्शन को कॉपी करते हैं। देखिए हमें क्या मालूम करना है, हमने यहाँ पर मालूम करना है लायबिलिटीज। पहली इक्वेशन में हमने लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछली क्लास की तरह आप यहाँ पर देखेंगे कि लायबिलिटी वाली आपके पास इक्वेशन का वेरिएंट ये है, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसको मैं यहाँ पर लाकर कॉपी कर रहा हूँ। हमने यहाँ इसको कॉपी कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमने लायबिलिटीज तो फाइंड आउट करनी है, जबकि एसेट्स हैं हमारे पास 9 लाख रुपए, और हमने इसमें से माइनस करना होता है क्या, कैपिटल को हमने माइनस करना होता है, और कैपिटल है हमारे पास 4,80,000 रुपये। आइए इनको जब माइनस करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। 9 लाख में से 4,80,000 माइनस कर देते हैं तो हमें पता लग गया कि हमारी लाइबिलिटीज हैं 4,20,000 रुपये। दूसरी ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में हमें कैपिटल मालूम करने के लिए कहा गया है, जबकि एसेट्स है हमारे पास 12,20,000 और लाइबिलिटीज हैं 4,20,000। दूसरी ट्रांजेक्शन को भी हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं एक्सेल की फाइल में, और हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है। अब कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन का कौन सा वेरिएंट हमें चाहिए। फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड वेरिएंट हमें चाहिए होता है, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल तो हमने फाइंड आउट करना है, जबकि एसेट्स है हमारे पास 12,20,000 रुपये और लाइबिलिटीज है हमारे पास 4,20,000। जब आप 12,20,000 में से 4,20,000 रुपये माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल बच जाएगा, यानी 8 लाख। ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन भी हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन में। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमें एक्सपेंसेस मालूम करने के लिए कह रहे हैं एक बिजनेस के, जबकि उसके रेवेन्यूज है 4,40,000 और उसकी नेट इनकम है 1,60,000। आइए इसको भी हम यहाँ पर कॉपी करते हैं। हमने फाइंड आउट करने हैं एक्सपेंसेस, जबकि हमारे रेवेन्यूज हैं 4,40,000 और इनकम है 1,60,000। इसके लिए देखते हैं हमारे पास कौन सा वेरिएंट आएगा। हमें एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं, तो हमने रेवेन्यूज माइनस नेट इनकम वाला वेरिएंट इस्तेमाल करना है। एक्सपेंसेस हमने फाइंड आउट करने हैं, जबकि रेवेन्यू हमें दिया गया है 4,40,000 और नेट इनकम है हमारे पास 1,60,000। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। जब 4,40,000 में से हम 1,60,000 माइनस करते करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए 2,80,000 रुपए के। तो ये इक्वेशन भी हो गई हमारी। अब हम चलते हैं अपनी चौथी और आखिरी इक्वेशन की तरफ। इसमें हमने फाइंड आउट करना है रेवेन्यूज, जबकि हमारे पास बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं 7,60,000 और नेट लॉस है 1,30,000। नेट लॉस, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि नेट लॉस को हमेशा नेगेटिव में शो किया जाता है। इस चीज को जहन में रखिएगा, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन में नेट लॉस आ जाए तो उसको आप नेगेटिव यानी माइनस में शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रेवेन्यूज फाइंड आउट करने वाली कौन सी इक्वेशन है हमारे पास। रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस नेट इनकम, या अगर नेट लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। हम ये इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे, रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस माइनस नेट लॉस। रेवेन्यू हमने फाइंड आउट करना है, एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 7,60,000 रुपए, फॉर्मूले का प्लस आएगा, और नेट इनकम की जगह हमारे पास दिया हुआ है नेट लॉस। नेट लॉस को हम माइनस में लिखते हैं, और अकाउंटिंग में माइनस ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है।
या यूं कह लें कि अकाउंटिंग में जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हुई होगी तो उसका मतलब माइनस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। रेवेन्यू आ गया इक्वल टू 7,60,000। अब जाहिर है ये प्लस है वो माइनस है, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हम 7,60,000 में से 1,30,000 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,30,000। ये आ गए हमारे पास रेवेन्यूज। तो इस तरह से आपका ये एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब आप ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस पूरे क्वेश्चन के नंबर्स यानी 12.5 नंबर आपके 100% आपको दे दिए जाएंगे। याद रखें इसमें कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे अगर आपने इसको बिल्कुल सही सॉल्व किया है तो। जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है कि आपकी वर्डिंग्स की वजह से या आपके राइटिंग की वजह से आपके नंबर काट दिए जाते हैं, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंटिंग में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 100% मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि आपने प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व किया है। तो ये पैटर्न आपने देख लिया किस तरह से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है, या किस तरह से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट्स बताने हैं, बयान करने हैं। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन तकरीबन हर साल आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। हम यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। अब अगली 2-3 क्लासेस में हम कुछ थ्योरी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं थ्योरी के, उनको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा से अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको आज की भी क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको सारी चीज़ें ज़हन नशीन हो जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनकी भी तैयारी हो सके पेपर के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वाले सब लोगों का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो दें। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि किताब से दोस्ती करें, किताब को दोस्त बनाएं ताकि इल्म आपके पास आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।